आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन जांच के लिए अलग किट की मंजूरी। कर्नाटक में तालाबंदी का मुख्यमंत्री का आह्वान। भारतीय सेना ने गलवान में फहराया तिरंगा। विधायक ने नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का सुझाव। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन। जय किसान थोक सब्जी मार्केट शुरू। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए रूपों ने महाराष्ट्र समेत पूरे देश में भय का माहौल पैदा कर दिया है। ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिसने स्वास्थ्य प्रणालियों को सतर्क कर दिया है। हालांकि तस्वीर कुछ हद तक आश्वस्त करने वाली है, क्योंकि अभी तक ओमिक्रॉन के घातक होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके तेजी से फैलने से सभी देशों में कोरोनरी हृदय रोग के रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ स्वास्थ्य प्रणाली ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में एक नया उपकरण लेकर आई है। ओमिक्रॉन जांच के लिए अलग विकसित किट को मंजूरी दे दी है। इस नए टेस्टिंग किट का नाम ओमीजर है। ओमीजर अब जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे बिना ओमिक्रॉन संक्रमण का निदान करने में सक्षम होगा। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में ओमिस और आरटीपीसीआर किट की उपलब्धता के साथ ओमिक्रॉन का जल्द से जल्द निदान करना और अधिक से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण करना संभव होगा। कर्नाटक में तालाबंदी का मुख्यमंत्री का आह्वान। कर्नाटक में कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ राज्य भर में तालाबंदी या नए नियमों की घोषणा के स्पष्ट संकेत है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था हाई अलर्ट पर है, क्योंकि कोरोना की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस पृष्ठभूमि में अब पूरा राज्य देख रहा है कि क्या नया फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वो आज शाम टास्क फोर्स कमेटी के सदस्यों के साथ तालाबंदी पर चर्चा करेंगे। बेंगलुरु में शाम को गृह कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि महाराष्ट्र और केरल में कोविड के मामले बढ़े हैं। पड़ोसी राज्य में कोविड बढ़ रहा है और निश्चित रूप से हमारे राज्य में भी बढ़ रहा है। इसकी देखभाल करनी होगी, अधिक देखभाल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीमा पर और सेना और पुलिस तैनात की जाएगी। भविष्य में अभी लंबा सफर तय करना है। दवा समेत तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। भारतीय सेना ने गलवान में फहराया तिरंगा। भारतीय सेना के जवानों ने नए साल के दिन गलवान घाटी में चीनी झंडा फहराने के दावे पर विराम लगा दिया। कुछ दिनों पहले यह दावा किया गया था कि चीनी सैनिकों ने इस क्षेत्र में अपना झंडा फहराया था, लेकिन अब उसी जगह खड़े होकर भारतीय जवानों ने वहां तिरंगा फहराया है। तो अब चीन के दावे झूठ है। इससे पहले मीडिया ने बताया था कि चीनी सरकार ने नया सीमा कानून लागू होने से 2 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में अपने नक्शे पर 15 स्थानों का नाम बदलने की कोशिश की थी। भारत सरकार ने पिछले गुरुवार को कहा कि उसने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम अपनी भाषा में बदलने की कोशिश की रिपोर्ट देखी थी और जोर देकर कहा कि सीमावर्ती राज्य भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के नाम अपनी भाषा में बदलने की खबरों पर मीडिया के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन ने अप्रैल 2017 में ऐसे नाम देने की कोशिश की थी। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद से कई दौर की सैन्य और राजनीतिक वार्ता ठप पड़ी है। विधायक ने नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का सुझाव।
नागरिक मुद्दों के मामले में नागरिकों से शिकायतों के निवारण को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया जाता है। अनिल बेनके ने अधिकारियों के साथ ऐसा ही किया है। आज विधायक अनिल बेनके ने स्मार्ट सिटी से संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। बेनके की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर सहित बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग सभी बुनियादी नागरिक सुविधाओं पर चर्चा हुई। संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। अनिल बेनके ने कहा कि स्मार्ट सिटी के वरिष्ठ अधिकारियों, नगर आयुक्त, छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ ही लोक निर्माण विभाग और विभिन्न अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई। बैठक के दौरान निकट भविष्य में बेलगाम शहर में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के मुद्दे पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से ये सुझाव दिया गया कि भविष्य में पानी की समस्या ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के दुर्व्यवहार का भाजपा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विरोध किया। डीके सुरेश की राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण के साथ तीखी बहस हुई और उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे सांसदों के खिलाफ गुस्से में प्रतिक्रिया हुई। इसका भाजपा ने कड़ा विरोध किया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह भी मांग की कि इस तरह का कृत्य करने वाले व्यक्ति का सांसद पद रद्द किया जाना चाहिए। जय किसान थोक सब्जी मार्केट शुरू। जय किसान होलसेल वेजिटेबल म्यूटेंट एसोसिएशन की पहल से नई सब्जी मंडी शुरू की गई है। साथ ही बेलगाम के लिए कार्गो सेवा भी जल्दी शुरू की जाएगी, इसलिए बेलगाम की सब्जियों का निर्यात किया जाना चाहिए, ऐसा अनिल बेनके ने व्यक्त किया। सोमवार को जय किसान होलसेल वेजिटेबल मर्चेंट एसोसिएशन के उद्घाटन के अवसर पर 3 तारीख को बेलगाम पुणे बेंगलोर हाईवे के किनारे स्थापित किया गया था। मोहन मनोलकर द्वारा स्वागत किया गया। जय किसान होलसेल वेजिटेबल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर पाटिल ने अपने परिचयात्मक भाषण में सब्जी मंडी का जायजा लिया। उद्घाटन वक्ता के रूप में मंच पर अभय पाटिल, बूढ़ा अध्यक्ष संजय बेलगावकर, कर्नाटक रैत एसोसिएशन के अध्यक्ष चुन्नप्पा पुजारी, कर्नाटक राज्य भारतीय किसान सोसाइटी के अध्यक्ष लिंगराज पाटिल, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रामचंद्र माली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। के बाद फिर से आपका स्वागत। चिकोड़ी जिला संघ के अध्यक्ष राजू पवार ने भविष्य में बिना किसी समझौते के किसानों के संघर्ष को हर कदम पर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने यहाँ स्मार्ट न्यूज कार्यालय का दौरा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। फिलहाल बेलगाम धारवाड़ रेल लाइन के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही हलगाम अच्छे बाईपास रोड के लिए किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा और आंदोलन शुरू करना पड़ा। सवाल उठता है कि किसानों का आंदोलन कब तक चलेगा, लेकिन विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को निगलने की साजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। तब तक लड़ाई जारी रहनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा।
किसानों की कई समस्याओं का समाधान नहीं होता और उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है। सरकार को किसानों से मिलने वाली सहायता बहुत ही कम है, इसलिए किसानों का शोषण हो रहा है। भ्रष्टाचार में भी किसान डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें इन सब के खिलाफ आंदोलन करना होगा। इस अवसर पर बोलते हुए बाला साहेब हाडीकर ने भी किसानों के मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए। स्मार्ट न्यूज़ के संपादक उपेंद्र बाजीकर ने उनका स्वागत किया। प्रथम भाषा मराठी विषय के शिक्षकों के लिए कार्यशाला। लोक शिक्षा विभाग के आदेशानुसार बेलगाम शहर में 10वीं कक्षा तक प्रथम भाषा मराठी पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए छावनी बोर्ड मराठी हाई स्कूल में मराठी विषय की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि नगर समूह शिक्षा अधिकारी रवि भजंत्री थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छावनी बोर्ड के सीईओ के आनंद उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद गणमान्य व्यक्तियों का मंच पर छात्रों को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इसके बाद सत्कार मूर्ति स्नेहल उर्फ शोभा ज्योतिबा पाटिल, सत्कर्म मूर्ति सुजाता रघुनाथ देसाई, सत्कर्म मूर्ति शंकर सिद्धप्पा बेलगामकर, सत्कर्म मूर्ति जयवंत अयप्पा खन्नूकर को शॉल, नारियल और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। छावनी बोर्ड मराठी हाईस्कूल की प्रधानाध्यापिका एन.बी. गावड़े, फोरम के अध्यक्ष संजय नरेवाडकर, नोडल अधिकारी रेखा आष्टेकर, छावनी बोर्ड मराठी हाईस्कूल बेलगाम स्कूल के सह शिक्षकों के साथ साथ मराठी विषय के शिक्षक और बेलगाम के छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। निपानी क्षेत्र के 12,000 विद्यार्थियों का होगा टीकाकरण। पिछले 2 साल से कोरोना ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अब केंद्र सरकार ने छात्रों के बीच विलखा कोरोना महामारी की तीसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने के लिए यह पहल शुरू की है। मंत्री शशिकला जोले ने कहा कि निपानी विधानसभा क्षेत्र में करीब 12,410 छात्रों का पूर्ण टीकाकरण किया जाएगा और छात्रों की सुरक्षा की जाएगी। वो बोरगांव तालुका निपानी के एक सरकार स्नातक विद्यालय में जिला पंचायत बेलगाम, जिला परिवार कल्याण विभाग और उच्च जिला स्वास्थ्य विभाग चिकोड़ी द्वारा आयोजित 15 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों के कोरोना टीकाकरण के शुभारंभ के अवसर पर बोल रही थी। डॉक्टर वी शिंदे ने तालुका में लागू किए जा रहे टीकाकरणों की जानकारी दी। इस दौरान उपस्थित लोगों के हाथों में दीप जलाकर टीकाकरण की शुरुआत की गई। उसके बाद मंत्री शशिकला जोले और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया गया। कारतगाह में बंगाली मंदिर के पास मगरमच्छों का संचार। कारतगाह तालुका निपानी में ग्राम देवता बंगाली देवस्थान के पीछे घाट क्षेत्र में मगरमच्छ के प्रकोप ने किसानों और महिलाओं के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने कई लोगों को बुलाकर चेतावनी दी। इस समय किसान और इलेक्ट्रिक मोटर चालक ने निरीक्षण किया। दूधगंगा वेदगंगा नदी के 12मासी पानी के कारण इस नदी में मगरमच्छ अधिक सक्रिय हो गए हैं। पिछले साल 2 बार कुछ बहादुर युवकों ने एक मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया था। रविवार दोपहर कुछ लोगों ने कारतगाह घाट क्षेत्र में नदी किनारे एक मगरमच्छ को देखा। 2 घंटे तक मगरमच्छ वहां रहा। शहीदों को याद करते हुए कड़ा संघर्ष करने का आह्वान। संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई में बॉर्डर पर पहला खून गिरा है। ये खून बर्बाद नहीं होगा। सभी को संकल्प लेना होगा। इसलिए 17 जनवरी को शहादत के दिन सर्वोच्च बलिदानों को याद करते हुए नए संकल्प के साथ लड़ने का आह्वान किया गया। दीपक दलवी की अध्यक्षता में सोमवार को मराठा मंदिर में बैठक हुई। दलवी ने कहा कि सीमा को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए अब तक कई आंदोलन हो चुके हैं। हालांकि संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई में भी पहली बार सीमावर्ती लोगों का खून बहाया गया है। समिति आंदोलन को विफल करने के लिए कर्नाटक सरकार मराठी लोगों को गुलाम मान रही है, लेकिन हम इस तरह के दमन की भीख नहीं मांगते। जगन्नाथ बिरजे, महासचिव मालोजी अष्टेकर, रंजित चव्हाण पाटिल, प्रकाश मरगाले ने शहीद दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। राजाभाऊ पाटिल, एस.एल. चौगुले, नानू पाटिल, मारुति परमेकर, बी.डी. मोहनगेकर, एडवोकेट एम.जी. पाटिल, रविजी पाटिल, सुनील आनंदाचे और अन्य सदस्य उपस्थित थे। कोर्ट से फिर दोबारा जेल भेजा गया। पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तोड़े जाने के खिलाफ धर्मवीर संभाजी चौक पर प्रदर्शन के दौरान 7 मराठी युवकों पर पथराव करने का आरोप लगाया है। खड़े बाजार पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। 38 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ देशद्रोह और हत्या के प्रयास के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खड़े बाजार पुलिस ने अपराध संख्या के तहत रमाकांत कोंडुस्कर, शिवम शेलके, अंकुश केसरकर और 7 अन्य को गिरफ्तार किया। उस पर पथराव का आरोप लगाया है। जिला अस्पताल में उसका मेडिकल कराया गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया। उसे वापस जेल भेज दिया गया है। इन मराठी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अदालत परिसर में भीड़ जमा हो गई थी।
इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।